बुरारी विधानसभा में रविवार को आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत एक भव्य विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन ओम गार्डन बैंक्वेट हॉल में हुआ, जिसका संयोजन बुरारी के निगम पार्षद अनिल त्यागी के नेतृत्व में किया गया। इस सम्मेलन में क्षेत्र की RWA मार्केट एसोसिएशन, मंदिरों के पुजारी एवं अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को जन जन तक पहुंचाना और स्वदेशी अपनाने के संकल्प को सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक अभियान नहीं, यह देशभक्ति की भावना से जुड़ा आंदोलन है। जब हर घर स्वदेशी बनेगा, तभी भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। कार्यक्रम में सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर त्यागी, मनोनीत निगम पार्षद राजपाल राणा, संजय त्यागी समेत सभी मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने हर घर स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए जनभागीदारी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। समापन पर निगम पार्षद अनिल त्यागी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बुरारी का हर नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान का सक्रिय सहयोगी बने और स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। क्या होता है कि ज्यादा जोर से बोलना फॉर्मेलिटी हो जाती है और जो बहुत भावुक हो जाता है आदमी तो बोली निकलती है। जब आप किसी के सामने कहते हैं कि हम बहुत निशब्द हो गए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, तो बुरारी के लोग हम लोगों के लिए इमोशनल बहुत ज्यादा। हमारे भाई बहन आज बड़ा सुंदर उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है, लेकिन अगर ये सबको समझ में आ जाए तो इसका असर बहुत बहुत बड़ा होगा। मैं आज बड़ी विनम्रता से जितने हमारे आदरणीय बुराड़ी के अलग अलग कॉलोनियों के लोगों ने, RWA के पदाधिकारियों ने जो यहाँ आकर हमको बुके दिए, हमारा सम्मान किए, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि ये सारा सम्मान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो इस भारत के विकसित होने का सपना है। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जितने भी लोग हैं, उनमें हमारे प्रिय भाई और बुराड़ी के पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, जोन चेयरमैन के रूप में भी काम किए प्रिय भाई अनिल त्यागी जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आपने विशेष रूप से सजाया। और जितने इस आयोजन में जुड़े हुए लोग हैं, श्री गुलाब सिंह राठौर जी, मेरे प्रिय भाई सागर त्यागी जी, गुलाब सिंह जी इस समय चेयरमैन भी हैं जोन के, प्रिय भाई राजपाल राणा जी, संजय त्यागी जी, ये लोग पार्षद भी हैं। कुछ लड़के बने हैं, कुछ ने इतना अच्छा काम किया कि पार्टी ने उनको बनाया, तो सभी का बहुत आदर। सागर त्यागी को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का भी समय दायित्व है और उसको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये सब इस दौरान जो पदाधिकारी है उसमें जुड़ता जाएगा, विधायक को जुड़ेगा, सांसद को जुड़ेगा, सबको जुड़ेगा।
प्रिय भाई सचिन मावी जी जिले के उपाध्यक्ष हैं, रंजन त्यागी जी भी जिले के उपाध्यक्ष हैं, नवनीता जी जिले की मंत्री हैं। सरकार में तो मंत्री सब बनना चाहता है, जिले में मंत्री बनने में लगता है नीचे रह गए। हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष योगेश त्यागी जी, संगीता बिष्ट जी, विक्रम कश्यप जी, सुरेश कैन जी और संजीव झा जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष हमारी ऐसी धुरी होते हैं, कोई कार्यक्रम करने के लिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर आता है और वो करते भी हैं। मंच पे आदरणीय एस.सी. चतुर्वेदी जी बैठे हैं, उनका और आदरणीय राजपाल त्यागी जी, आपका भी मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और दिलीप भाई कार्यक्रम को चला रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ सभी हमारे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ उपस्थित, आप सबका भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। कई लोगों को देख रहा हूँ, पूर्व में जो पार्षद रहे रामकृष्ण बंसीवाल जी, रेखा सिन्हा जी, ये सब लोग, और इस सभा में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो बुराड़ी के लिए बहुत बहुत कुछ सोचते हैं, लगातार हमसे विचार विमर्श करते हैं, बताते हैं, लड़ते हैं। और अभी थोड़े ही दिन पहले, वैसे तो पार्टी के, मैं अभी हाल ही में उनसे विशेष परिचित हुआ। अभी हम लोग मिले थे सिनेमा के दौरान। तो आप रहते यही हैं? अच्छा, और आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? काफी त्यागी से। तो मनोज त्यागी जी, और मनोज त्यागी जी को आप लोग थोड़ा सा कम जानते होंगे, लेकिन मनोज त्यागी जी हमारे जो विचार परिवार के बड़े प्रमुख लोगों के बहुत प्रिय हैं और यहाँ की बात वहां तक पहुंचाते रहते हैं। उनका भी बहुत मैं स्वागत करता हूँ मनोज भाई। वैसे देखता तो उनको बहुत दिन से हूँ, लेकिन अभी नंबरों का आदान प्रदान हम लोगों ने किया, और बाकी मैं सबका, बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ जो हमारे साथ काम करते हैं। यहाँ उपस्थित जितने कॉलोनियों के लोग हैं, अलग अलग मोहल्लों के प्रतिनिधि हैं, हमको बता रहे थे, कोई उत्तराखंड इनक्लेव से हैं, कोई बोलते बाबा कॉलोनी से हैं, कोई बता रहे थे हिमगिरी से हैं, तो कोई परशुराम, क्या है परशुराम इनक्लेव, और भी कोई कॉलोनी होगी ना, है प्रधान इनक्लेव, बाबा कॉलोनी तो मैंने नाम लिया, कौशिक इनक्लेव, आईपी कॉलोनी, अमन विहार, नहीं ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बुराड़ी में बिहार बहुत है और बिहार में चुनाव है, तो ये जो मैं बिहार बहुत सुनता हूँ, तो यहाँ दो ही चीज चलता है, या तो इनक्लेव या तो बिहार, ऐसा ज्यादातर सुनने में आता है। बड़ा सुंदर भाव है इसका। बिहार का मतलब होता है आनंद। कहते हैं देखो पक्षी विहार कर रहे हैं, वो बिहार नहीं होता, बी नहीं होता, वीर होता है। लेकिन बुराड़ी अभी उस विहार से अछूता है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन इस 5 वर्षों में हम जो पिछले 10 वर्षों में नहीं कर पाए हैं, वो इस 5 वर्षों में आपके लिए करके देंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम इस विषय पे आएंगे, हमारे अनिल भाई ने भी कुछ बातें कही हैं और भी कई लोगों ने कही। तो किसी कॉलोनी का नाम छूट गया होगा तो आप अपने मन में ले लीजिएगा, मैं संकल्प के हाथ से दे दूंगा। लक्ष्मी विहार जी,
बहुत लक्ष्मी जी आए वहाँ पे। हाँ तो पहले से आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो बोलूंगा कि अपने मंडल अध्यक्ष लोगों से कि आपके मंडल में कितने बिहार हैं, आप एक दिन हमको या बिहार इनक्लेव इस सब की एक जानकारी बने, क्योंकि ये हर इकाई का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, कोई नेता होगा या नेताओं का समूह होगा। नेता मतलब कि सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जो भी जन समस्या है तो काफी है, निर्माण नहीं हो पाएगा, कई वर्षों से लोग परेशान। ये देखिए, एक तो क्या है कि विकास का पहला धुरी विधायक होता है। संजोग से बुराड़ी का विधायक भाजपा का नहीं, उसके बाद भी हम अपने पार्षदों के बल पे, बीजेपी सरकार के बल पे हम इसको सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। और अगले 1.5 साल में, 8 महीना तो हो गया, तो जब तक 2 साल पूरा होगा बुराड़ी की स्थिति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। सांसद जी, केंद्रीय विद्यालय की बनने की संभावना है 2014 से सुन रहे हैं, कब तक बनेगा? अभी तो हो गया। क्या है, देखो, आपको हमने कहा कि हमारे बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय हमने प्रस्तावित कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने, लेकिन जो उसका टेंडर होता है वो तो बारी बारी होता है। तो हमारा दूसरा अभी टेंडर हुआ है खजूरी का, उसका भी एडमिशन शुरू हो। अब अगले वर्ष में यहाँ की, अभी यहाँ का मीटिंग भी हुआ, तो पता नहीं आप लोग गए थे कि नहीं, डीएम जब आए थे, तो इसको अब इसको खाली टेंडर करना है उसका बनने। मुझे लगता है कि अगले साल तक यहाँ भी विद्यालय का एक टेम्पररी स्कूल में पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, वो कर लेंगे, और जल्दी ही भवन के लिए जमीन निर्गत हो गया। दीपावली से कह रहे हैं, क्या कहेंगे? फिर तो सबसे बोलूँगा, जो जीएसटी में राहत का फायदा है सबको लेना चाहिए, सब अवेयर रहे। दुकानदार भी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सबने अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया है, और हर उपयोग की वस्तु पे बड़ी अच्छी मात्रा में छूट हुई है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। ये दिवाली जीएसटी बचत उत्सव के कारण बड़ी दिवाली होने जा रही है, मगर इसमें भी स्वदेशी का, जो देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग, स्वदेशी मतलब देश में निर्मित, तो उसका उपयोग करने से हम लोग बहुत आगे जाएंगे, यही हमारा अभियान। देखिए, आज जो सम्मेलन था बुराड़ी विधानसभा का आत्मनिर्भर के बारे में था, कि आज पूरे विधानसभा से आरडब्ल्यू के लोग बुलाए गए, कुछ पार्टी के लोग भी थे, पर लेकिन 90% लोग नए लोग थे, और उसमें सांसद जी आज उसमें चीफ गेस्ट थे कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है और किस तरीके से स्वदेशी यानी कि अपने देश की बनी हुई चीज़ हमें खरीदनी चाहिए, तो उस बारे में उन्होंने बताया। आपने बुराड़ी वार्ड में लगातार जो सिंगल प्लास्टिक इस्तेमाल की जा रही है, उसके लिए अभियान चला रखा है, क्या और वार्डों में चलाने के लिए अपील करेंगे? मैं दिल्ली में जो 250 निगम पार्षद हैं उनको भी चलाना चाहिए। हम जैसे हमने चलाया, कल कम से कम हमने 10 क्विंटल के लगभग पॉलीथीन छीना, और आगे भी हम करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार को जो फैक्ट्री सिंगल यूज़ की है उनको सील कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा नहीं होगा। और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनकी 3 लाख 4 लाख सेल है, वो लोग यूज नहीं करते। जो रेहड़ी पटरी वाले, वीकली बाजार वाले, ये सिंगल यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। इसके लिए बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता है, कि मेरे वार्ड के तो अंदर बाजार ही 15-20 भरते हैं।